हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 8 हमारा चल रहा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 8 यानी कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी जितने भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वायरस की खोज किसने की थी। तो आपको बता दें वायरस की खोज किसने की थी, इवानोवस्की ने की थी। किसने की थी, वायरस की खोज जो है इवानोवस्की ने की थी। किसने की थी, इवानोवस्की ने की थी। तो सबसे पहले इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी, कब की थी, 1892 ईस्वी में। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, वायरस की खोज किसने की थी, तो इवानोवस्की ने की थी। इसको आपको अच्छे से बना लेना, ये है इवानोवस्की। अगला क्वेश्चन है, सर्पिल रूप से कुंडलित बैक्टीरिया कहलाता है। ऐसे बैक्टीरिया जो सर्पिल रूप से कुंडलित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्पाइरिला। क्या बोलते हैं, स्पाइरिला। स्पाइरिला बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है। आपको बताना है जो ईस्ट होता है एक प्रकार का फंगाई होता है, इसका उपयोग किसके उत्पादन में होता है। तो इसका जो उपयोग होता है वो एथिल एल्कोहल, किसके उत्पादन में होता है, एथिल एल्कोहल के उत्पादन में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल जिसका कि फार्मूला भी आपको पता है C2H5OH, ये होता है एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल के उत्पादन में हम ईस्ट का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीटी कॉटन किसके प्रतिरोधी हैं। तो जो बीटी कॉटन होता है जो कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस से प्राप्त होता है, ये कीटों के प्रतिरोधी होते हैं। किसके प्रतिरोधी होते हैं, कीटों के प्रति प्रतिरोधकता को विकसित करते हैं, यानी ये कीटों के प्रतिरोधी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर किस प्रकार के जीवाणु हैं। तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले दोनों के दोनों बैक्टीरिया होते हैं, अर्थात ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कैसे, नाइट्रीफाइंग। तो नाइट्रीफाइंग आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रीफाइंग। तो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये दोनों के दोनों नाइट्रीफाइंग यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूध से पनीर बनाते समय फलों की सुगंध अगर हम डाल देते हैं तो फलों की सुगंध डालने से जो बना पदार्थ होता है, एक नया पदार्थ, वो क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, योगर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, योगर्ट कहलाता है। योगर्ट भी आप देखेंगे कि ये भी दूध से बनने वाला एक प्रोडक्ट होता है। तो अगर दूध से पनीर बनाते समय हम उसमें फलों की सुगंध डाल देते हैं तो उससे एक नया पदार्थ बन जाता है जिसको हम बोलते हैं योगर्ट। अगला क्वेश्चन है, कवक रोधी जीवाणुविक प्रतिरक्षी पदार्थ कहलाता है। तो कवक का रोध करने वाला या कवक के बीच में बाधा उत्पन्न करने वाला कवक रोधी जीवाणुविक प्रतिरक्षी पदार्थ कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पॉलीमिक्सिन। क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा पॉलीमिक्सिन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फलों के साथ उगे अवांछित पौधों को हम क्या कहते हैं। जो फलों के साथ आप देखेंगे अवांछित पौधे उगाते हैं जो कि किसी काम के नहीं होते हैं, मेन पौधों की वृद्धि को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से फसलों के साथ जो अवांछित पौधे उगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम वीड्स बोलते हैं, या आप कह सकते हैं खरपतवार। क्या कहते हैं इन्हें हम, खरपतवार या वीड्स इंग्लिश में कहते हैं। तो खरपतवार कहलाते हैं। तो फसलों के साथ जो उगे अवांछित पौधे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पीड़कनाशी का नाम लिखना है। तो पीड़कनाशी का नाम आप लिख सकते हैं एजेडिरेक्टिन। ये एक प्रकार का इंपोर्टेंट जो होता है पीड़कनाशी होता है जो कि नष्ट करता है विभिन्न प्रकार के पीड़कों को, यानी कि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को नष्ट करने का काम करता है। तो एजेडिरेक्टिन आप इसका राइट आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट या खरपतवार नियंत्रण को हम क्या कहते हैं। जब भी हम सूक्ष्म जीवों के द्वारा या किसी भी कीटों के द्वारा हम खरपतवार को नष्ट करते हैं या उनका नियंत्रण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जैविक नियंत्रण। क्या बोलते हैं इसे हम, जैविक नियंत्रण। तो आप लिख लेंगे इसका राइट आंसर जैविक नियंत्रण। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम लिखना है। ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स है जो कि दूध से दही में परिवर्तित करने के लिए जरूरी है, इंपोर्टेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि दूध से दही बनने के लिए जरूरी होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि दूध से दही परिवर्तित करने में उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है, किस मछली का उपयोग मच्छरों के नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? एक ऐसी मछली है जो कि मच्छरों को भी खाती है, नष्ट करती है। उस मछली का नाम क्या है? गैम्बूसिया। क्या नाम है? गैम्बूसिया मछली। तो गैम्बूसिया मछली जो होती है, गैम्बूसिया मछली का उपयोग हम मच्छरों के नियंत्रण के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आईपीएम का आपको पूरा नाम बताना है। आईपीएम का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो ये होता है पूरा नाम किसका? आईपीएम का। ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार। आईपीएम का पूरा नाम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का प्रमुख घटक या बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो आपको पता होगा, इसको आप लोग 7वीं 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं। बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो होता है मेथेन। फार्मूला भी आप लोगों को पता होगा, CH4। ये होता है हमारा मेथेन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीओडी का पूरा नाम, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बीओडी का पूरा नाम क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये होता है आपका बीओडी का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन सबसे पहले बनने वाला प्रतिजैविक है, जिसकी खोज सन 1928 में किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इसका राइट आंसर आप लोग लिख लेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने सबसे पहले 1928 में पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक की खोज की। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंटरफेरॉन क्या है? तो इंटरफेरॉन हमेशा आपको याद रखना है, यह एक प्रतिविषाणु प्रोटीन होता है। क्या होता है? यह एक प्रतिविषाणु प्रोटीन होता है। मतलब वायरस के संक्रमण से हमको सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं। ये प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं। मतलब वायरस के संक्रमण के प्रति एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का स्राव करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं प्रतिविषाणु प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, योगर्ट क्या है? तो योगर्ट आपको याद रखना है, योगर्ट जो होता है एक प्रकार का दुग्ध उत्पाद है। क्या है? योगर्ट जो होता है ये दुग्ध उत्पाद है। आपको याद रखना है, दूध से बनने वाला एक प्रोडक्ट होता है, तो इसको आप लिखेंगे ये क्या है? एक दुग्ध उत्पाद है। योगर्ट जो होता है ये क्या है? दूध से बनने वाला प्रोडक्ट होता है, तो इसको आप लिखेंगे दुग्ध उत्पाद। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पेनिसिलिन प्रतिजैविक किस कवक से प्राप्त की जाती है? तो हमने बहुत सारे एंटीबायोटिक के नाम आपको याद कराए हैं। उन एंटीबायोटिक में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एंटीबायोटिक या हमारा प्रतिजैविक है वो है हमारा पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन को हम एक कवक से प्राप्त करते हैं, और किस कवक से प्राप्त करते हैं? तो पेनिसिलिन को हम प्राप्त करते हैं पेनिसिलियम नोटेटम से। किसमें से? पेनिसिलियम नोटेटम। ये एक कवक होता है पेनिसिलियम नोटेटम। इस पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से हम क्या करते हैं? पेनिसिलिन को प्राप्त करते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं? मतलब यहां पे क्या बोला गया? जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं? मतलब ऐसे वायरस जो कि जीवाणुओं के ऊपर अटैक करते हैं, जीवाणुओं को या बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, ऐसे वायरस को हम क्या बोलते हैं? तो जीवाणुओं पर संक्रमण करने वाले जो वायरस होते हैं इनको हम बोलते हैं जीवाणुभोजी। क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं जीवाणुभोजी। क्योंकि जीवाणुओं का भक्षण करने वाले होते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं जीवाणुभोजी। अगर आप लोग इंग्लिश लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या लिख सकते हैं आप लोग? बैक्टीरियोफेज भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में जीवाणुभोजी को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। क्लास 11th में आप लोग इसको पढ़े होंगे। बैक्टीरियोफेज की आप लोग संरचना भी पढ़े होंगे। टेडपोल के आकार की संरचना होती है। जीवाणुओं पर आक्रमण करने वाला जो वायरस होता है जिसको कि हम बोलते हैं जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिरका उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग होता है?
तो सिरका उत्पादन में आपको याद रखना है, सिरका का उत्पादन करते हैं जब, यानी एसिटिक अम्ल का जब हम उत्पादन करते हैं तो किस जीवाणु की हमको आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु, एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी। ये एक ऐसा जीवाणु होता है जो कि सिरका यानी कि एसिटिक अम्ल के उत्पादन में अहम भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीपीएलओ यानी माइकोप्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं? तो माइकोप्लाज्मा को हम बोलते हैं पीपीएलओ। क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा को हम बोलते हैं पीपीएलओ। इसका पूरा नाम भी अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये होता है पीपीएलओ का पूरा नाम। माइकोप्लाज्मा आपको पता है कि ओवरऑल संसार में सबसे बड़ी छोटी कोशिका अगर कोई होती है तो वो होती है माइकोप्लाज्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ना स्टॉक एवं एनाविना को हम क्या कहते हैं? तो जो ना स्टॉक एवं एनाविना होते हैं ये एक प्रकार के क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया होते हैं, यानी कि एक प्रकार के ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाल कुल की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है। यह क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जा सकता है कि लेग्यूमिनेसी कुल की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, क्योंकि लेग्यूमिनेसी जो है दाल कुल को हम कहते हैं। तो लेग्यूमिनेसी कुल की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो आपको बता दें, राइजोबियम। क्या होता है? राइजोबियम। तो राइजोबियम जो होता है ये दाल कुल की, राइजोबियम ये दाल कुल के पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम, एजोला और एनाबिना ये किसके उदाहरण हैं? अगर आपसे ऐसा पूछे कि राइजोबियम, एजोला और एनाबिना किसके उदाहरण हैं, तो ये जैव उर्वरक के एग्जाम्पल है। किसके उदाहरण है ये जैव उर्वरक के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वपोषी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता सूक्ष्म जीव का नाम लिखिए। ऐसे स्वपोषी जीव का नाम लिखना है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला सूक्ष्म जीव है। तो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है एनाबिना। एनाबिना एक स्वपोषी होता है यानी कि ऑटोट्रॉपिक होता है और साथ ही साथ सूक्ष्म जीव है और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है यानी कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का भी प्रयास करता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होता है। तो ब्रेड बनाने में एक बैक्टीरिया प्रयुक्त होता है जिसका नाम क्या है? एस्परजिलस। क्या है? एस्परजिलस। अगला क्वेश्चन है, बिना आसवन के बनने वाले एक एल्कोहलिक पेय पदार्थ का नाम लिखना है। क्या लिखना है? बिना आसवन के। आसवन का मतलब क्या होता है? आसवन का मतलब होता है किसी भी द्रव पदार्थ को क्या करना, उसको वाष्पीकरण करना और वाष्पीकृत करने के पश्चात उसको पुनः द्रव अवस्था में ठंडा करके प्राप्त करना, यह कहलाता है आसवन। तो बिना आसवन के बनने वाले एल्कोहलिक पेय पदार्थ का नाम आपको लिखना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बियर। क्या हो जाएगा? वियर, यानी कि जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? वियर यानी कि शराब। तो ये हो जाएगा आपका वियर। अगला क्वेश्चन है, आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? ये आप लोग क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। जब हमने बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया था तो दो प्रकार से किया था। हमने किया था एक आर्कीबैक्टीरिया और एक किया था यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम वास्तविक जीवाणु कहते हैं और आर्कीबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? जीवित जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम बोलते हैं जीवित जीवाश्म। जीवित जीवाश्म यानी कि लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, आर्कीबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? जीवित जीवाश्म बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण है। तो कवक का जो संबंध होता है पादपों की जड़ों के साथ, उस संबंध को हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसका सबसे बढ़िया जो उदाहरण है सहजीवी संबंध का एग्जाम्पल आपसे पूछा गया यहां पे। तो सहजीवी संबंध यानी कवक और पौधे की जड़ों के मध्य जो सहजीवी संबंध होता है उसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है? तो इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है माइकोराइजा। क्या है? माइकोराइजा। तो ये हो गया आपका माइकोराइजा। तो यहां पे देखिए हमने पूरे के पूरे 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं चैप्टर 8 के। और चैप्टर 8 से अगर आप इन 30 क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से आपके चैप्टर 8 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करिए। साथ ही साथ आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करिए। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।